हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे, कुछ टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ में इस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है। कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे। बट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल का ही क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर कैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा है तो लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले जो है बच्चा, मैथ के लिए जो है रिवीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके के जो सेशन है उसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको जो है रिवीजन करना है। सारी चीजें फॉर्मूलाज वगैरह माइंड में रहना चाहिए मेंसुरेशन वगैरह के लिए। जैसे मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो आपको आना चाहिए फॉर्मूलाज। अगर आपको जो है स्क्वायर का वॉल्यूम पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ दिया तो पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूलाज नहीं पता रहेगा तो आप जो है क्वेश्चंस को नहीं टैकल कर पाओगे। तो इस बात के लिए आपको फॉर्मूला जो है बहुत ही ध्यान से आपको याद कर लेना है। हमने कोई भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बताया। सभी चीजों के लिए आपको एक अच्छे फॉर्म में चीजें बताई हैं, तो उसको आप करिएगा। मैथमेटिक्स के लिए जिनको दिक्कत आ रही है, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाकी जिनका मैथ सही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रीड करिए बच्चे, हिमांशु। The loss after selling a commodity Rs 2 to 5 is the same as the profit after selling it for the 450. What is the cost of the commodity? देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है 250 रुपए में बेचने पर जो है उसको लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, जितना आपका जो है 415 रुपीज आपका जो है प्रॉफिट होता है उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को जो है सेल करने के लिए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस की बात पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो है RS अग्रवाल में भी दिया है एक दो क्वेश्चन, और हमने भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। जब भी ऐसा पूछे कि आपका जो है कोई सेलिंग प्राइस दिया कमोडिटी का, इधर आपका लॉस हो रहा है और इधर प्रॉफिट हो रहा है, बीच की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 415 दिया है और यहाँ पे आपका जो है 225 दिया है, ठीक है। तो क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका जो है 640 आ जाएगा, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका जो है 320 आ जाएगा। 320 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है चैट में भी आ रहा है, और लगभग सभी बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकता है। देखिए क्या हमने बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर बोलेगा कि आपका जो है लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और फिर सेल करते हैं तो उसको इतने रुपए का सेल करते हैं तो उसको लॉस है प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके की चीजें अगर पूछी जाएंगी आपसे, तो आप क्या करिएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक है। इससे आपका जो है छोटा आपका नहीं हो सकता। अभी जिनका भी पेपर था उन्होंने जो आंसर दिया था, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट सी था, ठीक है। तो इन्होंने भी सही आंसर दिया था, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। कोई Yes, ऐसा sir. बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, No, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 79 की बात करते हैं, इसको रीड करिए बच्चा, तन्मय। Two partners P and Q invested in a company in the ratio of 2:1. If Q's share in the total profit is rupees 1,500, then what was the total profit? हाँ जी बच्चा, तन्मय इसको कैसे करेंगे? सर यहाँ पे हमारा P और Q का रेशियो दिया गया है और यहाँ पे हमारा Q का जो है वो हमारा प्रॉफिट बताया गया है। तो मतलब सर जो Q का रेशियो की वैल्यू दी हुई है वो 1,500 के इक्वल है। तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, तो 2 + 1 = 3, विच मीन्स 1,500 इंटू 3 = 4,500। ऑप्शन ठीक है नंबर अच्छा, बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था। पी और क्यू का जो रेशियो था 2:1 था, और टोटल आपका प्रॉफिट पूछा था, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी, 1500 दिया था, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500। ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये कैसे आप कर दे रहे हैं, यूनिट यूनिट की बात क्या खेल रहे हैं, तो इसके लिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए और साथ में परसेंटेज पढ़िए। तो जो बच्चे मेरे यहाँ पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है इस तरीके की क्वेश्चंस में? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो No, सर। क्लियर है ना, तुरंत हो जा रहा है ना, बस देख के बन जा रहा है ना क्वेश्चन। उसके लिए पेन कॉपी बहुत ज्यादा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। देखिए इस नो कैंडिडेट ने जो आंसर दिया ऑप्शन सी दिया, इन्होंने आंसर जो है गलत दिया है, ठीक है। 5500 दिया है, बट ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो इनका ये जो है 3 मार्क्स इनका चला गया होगा, सॉरी 4 मार्क्स चला गया होगा बच्चे का, ठीक है।
तो ऐसा आपको नहीं करना एग्जामिनेशन में, हालांकि आपके यहाँ तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. हम्म ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 73 नंबर बताइए। 73 नंबर, इसको बच्चा रीड करिए, कार्तिक राय, इसको पढ़िए बच्चा। So the LCM of two number is 28 and their product is 112. Then what is the HCF? कैसे करेंगे बच्चा? सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसे एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? सर क्योंकि जैसे एलसीएम है वो सबसे कम वैल्यू है जिससे दोनों डिविजिबल है, और इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट है वो 112 है, इसीलिए। ठीक है बच्चा, देखिए कहने का सेंस है कि फॉर्मूलास होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और साथ में लोएस्ट कॉमन आपका जो है मल्टीपल होते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका जो मल्टीपल होता है आपके जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम के वैल्यू कितना दिया है आपका? 28 दिया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया है 112 दिया है। आपसे एचसीएफ की डिमांड कर रहा था, उससे सिंपल 112 को 28 से डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? No, sir. कौन सा No, ऐसा sir. बच्चा है जिसने पेन फ्री किया है? पेन फ्री किया है, ऐसा कोई बच्चा है जिसने पेन फ्री किया है? Sir, yes, sir. और अथर्व पांडे। सर राज और सर। कोई बच्चा? अच्छा, राज। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको जो है सोचने की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपके लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो कराएंगे इस पीडीएफ से, जो आपके लेवल में मैच करता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार, ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका x प्लस वाई अपॉन में आपका x माइनस वाई बराबर 1/4, ठीक है। एक आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करेंगे, ये आपका जो है 4x प्लस 4y बराबर आपका x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग y को इधर लाते हैं और उसको उधर भेजते हैं, ठीक है, तो उसको उधर भेजेंगे या इस x को इधर लाते हैं, किसी को भी शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से 5y बराबर हो जाएगा आपका जो है माइनस में, ये उसको उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जो है y और x दो फॉर्म में चीजें आ रही हैं। इसी दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये आपका 3x हो जाएगा, इक्वल टू आपका y माइनस में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इस 2 को इधर भेजते हैं और उसको उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे ये आपका जो है 8 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो y प्लस में आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यस सर। बताइए। और अगर हम लोगों को जो है जैसे यहाँ पे हमको 3x की जगह अगर पुट करना है, 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -5y लिख सकते हैं। प्लस में अगर 3x लिखना हो इस वाले से, 3x बराबर क्या लिख सकते हैं? -5y Yes, sir. लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3x की Yes, जगह sir. क्या करें? -5y को पुट कर दिया, Yes, तो sir. y हो गया, तो माइनस में 5y हो गया, बराबर आपका 8 हो गया। तो -4y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो गया? -2। y की वैल्यू 2 आ गई माइनस में, आप किसी में भी पुट कर दीजिए और वहां से जो है आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है जब इसमें पुट करेंगे आप? तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। Yes, sir. x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, इसमें पुट कर दीजिए। सर एक कितना आ रहा है वो सर आपने y माइनस 5y इक्वल टू 8 कैसे कैसे? बच्चा? यहाँ पे y में से 5 चला जाएगा तो -4y बचेगा, -4y बराबर 8, तो y बराबर -2, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करेंगे सर 3x माइनस 8 आता है यहाँ पे क्या बच्चा? सर। इसको अगर -2 को पुट करेंगे सर 3x माइनस 8 हुआ। ना ना, y -5y है बराबर 8 हो गया,
y में से 5 घट गया तो -4y, -4y बराबर 8, तो y बराबर -2, और -2y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया तो 5 इंटू में आपका -2, ये 10 हो गया, और 3 नीचे चला गया, x की वैल्यू 10/3 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर दो। 3 इंटू में आपका जो है x की जगह कितना है आपका 10/3 है, और प्लस में आपका 4 इंटू में आपका -2 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, ये -8 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस होके आपको 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, सर आप 3 into 10 ओके सर ओके सर। क्लियर हुआ ना? ये 3 से 3 कट गया, आपका 10 हो गया, और 4 इंटू -2 किया तो -8 हो गया, 10 में से 8 चला गया तो 2 ही तो बचेगा। सर मैंने ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पूरे सही किए थे, बट फिर आगे का समझ नहीं आया। बच्चा देखो, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था। अगर देखो क्वेश्चंस में जैसे ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, इसको Yes, बोलते हैं बच्चा एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल सकते हो आप, जो है अभी 10वीं में इसको पढ़ोगे इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बट कभी कभी को पेपर हार्ड बनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर सपोज करो ये पार्ट जो है यहाँ पे गायब कर देता है, ये पार्ट नहीं दिया रहता और ये क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसे पूछा जाता, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या करते हैं आप 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू 4 कर लेते हैं यहाँ से, इस इक्वेशन से। ठीक है, और इसको पुट करके आपका 2x कर लेते, इसको प्लस करते तो 2x बराबर कितना आता है आपका 5 आता, तो x बराबर आपका 2.5 आता, x बराबर 2.5 आता है, यहाँ पे पुट कर लेते x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी जो है -1.5 हो जाती। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट नहीं दिया रहता तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप ऐसे भी तैयार रहिए। इसमें जिस बच्चे का ये पेपर है उसने इनकरेक्ट किया, देख रहे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए करेक्ट है, मैथ में कितनी गलतियां हुई इससे। ये वाला करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 नंबर, 68 नंबर, इसको ट्राई करिए बच्चा, पढ़िए बच्चा। जो है आप जो है मानसी सिंह, इसको रीड करिए। Ram and Shyam invest in a business in the ratio 1:3 after donation of a 10% of the total profit. Ram's share is there ₹900. What was the total profit? हाँ जी बच्चा, देखिए बोला जा रहा है कि माइक ऑफ कर लीजिए बच्चा। राम एंड श्याम इन्वेस्ट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो रेशियो इन्वेस्टमेंट को 1:3 दिया। ठीक है, और 10% डोनेशन के बाद जो है वो आपका जो है राम के पास 900 रुपये बचता है। तो सपोज करिए मैं राम को जो है इन्वेस्ट करा रहा हूँ 1000 रुपये, ठीक है, और इसको इन्वेस्ट करा रहा हूँ 3000 रुपये, किसी के रेशियो आपका इस तरीके से दिया। ठीक है, और अगर जो है राम जो है इसका 10% डोनेट करेगा तो कितना बचेगा 900 बचेगा। तो इन दोनों को आपका टोटल प्रॉफिट पूछा था तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 4000 हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे चल रहा है रेशियो? सर ये तो Yes, टोटल प्रॉफिट कहाँ हुआ सर, ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। बच्चा टोटल प्रॉफिट का ही 10% ये जो है आपका जो है डोनेट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो में इस रेशियो में कर रहा है। ठीक है, सर ये एक शेयर बार और दिया है ना, देखिए फिर से, राम जो है आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो 1:3 है, तो सपोज करो कि ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेशियो में 1:3 में, तो सपोज करिए मैं इसको इन्वेस्ट करा रहा हूँ आपका जो है 1000 रुपीज और इसको इन्वेस्ट करा रहा हूँ 3000 रुपीज, और बोला जा रहा है कि जो भी उसका प्रॉफिट होता है आपका, वो उसका 10% जो है ये टोटल प्रॉफिट में से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे जितना इन्वेस्टमेंट करोगे बच्चा ना उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा ना। जैसे 10 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे और सपोज करो कि 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 20 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 4 रुपए का। 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 20 रुपए का। ठीक है, तो जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में तो प्रॉफिट होगा, ऐसा तो नहीं ना है कि प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। जितना बच्चा इन्वेस्टमेंट करोगे अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने ऊपर खर्च करोगे मैथ सीखने में,
साइंस सीखने में, हिंदी इंग्लिश सीखने में, उतना ही अच्छा बनोगे ना। How much time will it take for an amount of rupees 1200 to yield rupees 144 as simple interest at the rate 3% per annum? ये तो सिंपल हो गया एकदम। कितना आ रहा है बताइए। हो रही है। 2 जीरो Yes, से sir, 2 जीरो 4. कट गया, ये आपका 12 टाइम में कट गया, 3 से 12 4 टाइम्स का। इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपका जो है CUET, जो आपका PG लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, ये उसका पेपर है। अब इससे भी सिंपल क्वेश्चन आप लोगे, ठीक है। अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो टॉप के यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसका पेपर है। और ये ज्यादा पुराना पेपर नहीं है, केवल 1 साल पहले का पेपर है, ठीक है। फिर ये एनटीए है। हाँ, NTA का पेपर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका सैनिक स्कूल कराता है एग्जाम, ठीक है। जिस एजेंसी का एग्जाम जो है सैनिक स्कूल का एग्जाम कराता है, उसी का पेपर है ये, ठीक है, CUT PG का। बट क्वेश्चन काफी अच्छे प्यारे प्यारे दिए थे, तो हमने इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रिक जो है केवल लिमिटेड है क्लास 8वीं तक। आप अगर अच्छे से मैथमेटिक्स मेरा पढ़ लिए, जो तरीका है पढ़ाने का, जो समझाने का, अगर आपने उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, तो चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप जो है किसी का भी एग्जाम दीजिए, सभी क्वेश्चन बनेंगे कंफर्म 110%। अगर आपने सारी चीजों को समझा है अच्छे फॉर्म में, रेशियो, DS कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें, जो प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको समझिए। मतलब प्रोबेबिलिटी तो अभी नहीं पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि एक कैब जो है ट्रेवल करता है 70 किलोमीटर पर आवर, और वो जो है प्रयागराज से वाराणसी जाता है आपका 70 किलोमीटर पर आवर पे, और जो है वाराणसी से प्रयागराज जो है वो आता है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो है एवरेज स्पीड बतानी है कैब की कितनी होगी जर्नी में पूरे। इसको ट्राई करिए, कैसे करेंगे बच्चा अलंकृत। Sir, average सर हाँ, एवरेज स्पीड निकालना है इस। सर एवरेज स्पीड निकालना है सर। इसमें 70 किलोमीटर प्रयागराज से वाराणसी जा रहे हैं और 90 किलोमीटर वाराणसी जा रहे हैं। तो सर एवरेज में सर हम लोग A+B/2 कर देते हैं। 70 + 90 कर देंगे, 160/2, 80 किलोमीटर आंसर। वाह बेटे, बहुत अच्छा। yes, कैसे करेंगे इसको। क्या सर? कैसे करेंगे बच्चा इसको। सर 70 + 90/2, अच्छा, 160/2, 80 किलोमीटर पर आवर आंसर 280 किलोमीटर। नहीं सर, 80 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तन्मय कैसे करेंगे इसको। सर वैसे ही करेंगे। हाँ, सर वही सर 70 + 90/2। सर इसमें तो एवरेज स्पीड निकालना है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम टेकन। देखिए, एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो फॉर्मूला लगाएगा 2xy/x+y। इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। आपका जो है यहाँ पे 2 इंटू में x की जगह 70 इंटू में 90/x+y। इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका जो है 90 और आपका जो है 70 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। कट करिए, इससे ये कट हुआ, इससे ये कट करिए 4 तक, 8 टाइम में कट हुआ, ठीक है। इसको 4 से कट करिए 35, और ये जो है 4 टाइम में कट हुआ, लास्ट में नीचे 4 आ रहा है। ऑप्शन आपका C चला गया, ऑप्शन D चला गया। अब ऑप्शन A और B में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 35 × 9/4 सर ए ऑप्शन A करेक्ट होगा, ठीक है। सर और इस बच्चे ने जो है करेक्ट किया हुआ था, ठीक है। जिन्होंने भी ये किया था उन्होंने करेक्ट किया था, ठीक है। समझ में आ गया। आप लोग कलाकारी मत करिएगा, ठीक है, एग्जाम में। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग खराब करके मत आइएगा कि A+B/2। ये कौन सा तरीका है सॉल्व करने के, एवरेज स्पीड निकालने का। जिस तरीके से सोचते हैं उतना आसान थोड़े ना मैथ है, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, किसी की मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन D लगाकर ही आया होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बट जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी, यहाँ पे स्पीड की बात की जा रही है, ठीक है,
तो आपको ऐसे ही करना है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी की बात की जाएगी, तब आप जो है वहां पे a+v/2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो वेलोसिटी की बात की जाती है तो स्पीड और वेलोसिटी इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन से तो फॉर्मूला ही नहीं पता था ये वाला। हाँ, तो फॉर्मूलास लिखवाया गया था बच्चा, ठीक है। चलिए, सर एक पता और नहीं। क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन आ गया बच्चा आपके स्क्रीन पर, इसको बताइए। ये आयुष कुमार सिंह, बताइए इसको। सर x+y, फिर सर -x into y/100। हम्म, ठीक है बच्चा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की जाएगी तो हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है x+y, और आपका जो है दो चीजें जो है आपकी जो है डिस्काउंट के फॉर्म में है, माइनस में x×y/100, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका 6.9% आएगा, ठीक है। 6.9% आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ Yes, में आ sir. गया? हाँ, yes. यस सर। सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज हमने पढ़ाया हुआ है, वहां पे उसको देख लीजिएगा। और जब हम पढ़ा रहे थे तो दो शोरूम का नाम लेकर हमने कंपेयर भी किया हुआ था, कि एक जो है 75% ऑफ करता है, एक 70% ऑफ करता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। क्लियर हुआ? सर आईफोन का सर था, सर आईफोन का फॉर्मूला। हाँ, बट यस आयुष सर। जो है ध्यान नहीं दिए, और जो है आज भी फेल हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 7/10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 60 नंबर ट्राई करिए। 60 नंबर ट्राई करिए बच्चा। 0.25 अपॉन में x बराबर 5/3, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये आपका 0.75 हो जाएगा, अपॉन में आपका 5 हो जाएगा, बराबर x कितना रहा बताइए। क्या आ गया ऑप्शन? ऑप्शन सी, ठीक है। यस सर। अब देखिए इस ये बच्चे सर। ने क्या कलाकारी किया है, जिस बच्चे का पेपर है, इसने क्या कलाकारी किया, ऑप्शन सी करेक्ट है, वाह। चलो, क्वेश्चन मैथ के इसके लगभग सही तो हो रहे हैं कुछ, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है ये सही तो कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना है कि एकदम जो है गैर गुजरे नहीं थे, मतलब इनका एग्जाम निकल गया होगा, जिनका भी पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। What is the area of right angle triangle whose base is 1/7 times of its height? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, आपके जो है 1/2 बेस इंटू हाइट आपका जो है फॉर्मूला होता है आपका जो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का। तो 1/2 की जगह 1/2 लिखा। बोला जा रहा है कि हुज बेस इज 1/7 टाइम्स ऑफ इट हाइट। बेस क्या है? हाइट का 1/7। तो यहाँ पे 1/7 हाइट सपोज करिए एक्स मैंने लेट कर लिया, तो एक्स हो गया, और हाइट की जगह एक्स, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ए और बी तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। अब आपका अपॉन में देख लीजिए तो 14 आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 14, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। थोड़े नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, यस सर। समझ पे आ गया लेकिन ना? सर इजी थे सर। हाँ, क्वेश्चन इजी था, सर ये बट तो पेन फ्री किया। ठीक है, आपने पेन फ्री किया, कोई बात नहीं, वो तो एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। केवल आपको जो है मैथ्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा भी सभी सब्जेक्ट्स पे केयर करना है, ठीक है। ये नहीं कि इनका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी इन्होंने दिया है, और इनका भी करेक्ट था। चलो भाई, अच्छा किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर, इसको ट्राई करिए। 58 ट्राई करिए। इसमें राम और जो है एक उनके फादर की बात की जा रही है, कि कोई राम है और उनके फादर की बात की जा रही है। राम प्रेजेंट एज इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। सपोज करिए हम लोग जो है यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पहले की एज की बात करेंगे, मतलब आपको अगो की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगो की एज की बात करेंगे। तो देखिए, बोला जा रहा है कि राम की जो एज है उसके पापा की 1/3 है। तो सपोज करिए अगर मैं फादर की एज 30 रखता हूँ, तो राम की एज कितना होगी बताइए। सर सी सी ठीक है, तो पापा उसके फादर की एज कितनी होगी, 10 होगी, क्यों? किसी की 1/3 है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर 5 साल पहले की बात की जाती है तो 1/5 हो जाता है, 1/5 हो जाता है, तो मतलब कि अगर पहले की बात किया जाए तो पहले इनकी एज कितनी रही होगी, 25, तो ये 5 रहेगा होगा, ठीक है। तो सिंपल है कि प्रेजेंट में उनकी एज 10 और 30 रही होगी, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है।
इसको मतलब ऑप्शन से आप कर सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज की हमेशा ऑप्शन जो है 3 गुना होगा, तो ये ऑप्शन पहला वाला तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। हाँ, तो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा ना। ऐसा नहीं ना है कि केवल मैथ में तेज रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक अभी है। सर अभी आपने सर क्या बोला कि वो ऑप्शन 3 गुना होगा कुछ ऐसा? हाँ बच्चा, उसमें ऑप्शन 3 गुना होगा, किसी की वो बोला ही जा रहा है कि 1/3 है। मतलब 1/3 का मतलब कि अगर बच्चे की एज 10 होगी तो पापा की 3 गुना होगी, थर्ड होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। बाकी इसमें कोई विशेष आपके क्वेश्चंस नहीं है आपके लेवल के लगवाने वाले, थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगवा रहा हूँ, ठीक है। और अब जो है टॉपिक हम लोग पाइप एंड सिस्टम और बोर्ड और स्टीम ये कंप्लीट करेंगे, मतलब मैथ में कंप्लीट कर दूंगा होली से पहले, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे जमकर, ठीक है। जैसे यहाँ सर पे नेक्स्ट देखिए वीक आपका जो क्लास है हो जाए सर। ये आपका फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया है। अब कुछ बच्चे जो है इसको देखकर बहुत पैनिक हो जाएंगे कि अरे सर ये अल्फा बीटा गामा क्या दे दिया। तो यहाँ पे देखो अल्फा मतलब प्रिंसिपल है, रेट ये है, और टाइम आपका ये दिया है, और हाफ ईयरली लग रहा है। हाफ ईयरली लग रहा है तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, सर 2/2। सर क्या बोलोगे। ऑप्शन 1 ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बस सिंपल। ऑप्शन ए। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, इसमें फॉर्मूला था, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं इसको पैनिक हो जाएंगे कि अरे ये जो है 10वीं का क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा बीटा गामा, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ा तो बच्चा पढ़ो ना, ठीक है। क्लियर हुआ, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. हम्म। और सर देखिए अगर कुछ नेक्स्ट वीक आप, क्लास हो जाती सर अच्छा होता। ठीक है, मैं हिंदी के लिए देखता हूँ बच्चा, बात करता हूँ, और अगर क्लासेस हो जाती हैं हिंदी की तो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी का पढ़ाई करवाइए सर। ठीक है बच्चा, मैं देख लूंगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, क्या लिखा गया है आपका जो है इसको देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन प्यारा है इंग्लिश का, ठीक है। विच, बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, वो क्या बोलते हैं। सर पैट्रिमोनी। ठीक है, Patrimony. ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए। और आपका माँ से आएगा तो क्या? मम्मी सर के एंड से आएगा तो मैटर सर आंसर आएगा, ठीक है। मैथ। पैट्रिमोनी। देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है कि किसी विषय पर गतिरोध, इसको मैं दे दूंगा आपको कुछ चीजें। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखिए पूछा गया है, विच हाई कोर्ट हैज जुडिशंस ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इसको बताइए। तो मद्रास है क्या? Madras High Court. मे बी हमको कंफर्म नहीं है, सर। ऑप्शन ए ही होगा या ऑप्शन ई हो सकता है, उसके क्योंकि बाद सर और कोई। अंडमान निकोबार के पास ही हुआ ये। हाँ, तो ये देखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार का कोई पर्सनल हाई कोर्ट नहीं है, तो उसका जो भी फैसला होता है वो मद्रास हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी बहुत प्यारे प्यारे दिए गए थे कि बेसिकली एनटीए आपका जो है CUT PG 38 कोड का ये था, ठीक है। 2022 के पेपर है, देखो ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप में भी पूछे जा सकते हैं, देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड RBI फॉर यूजिंग ऐसे करेंसी, थोड़ा बोल था। सर इकोनॉमिक सैनिक क्राइसिस, स्कूल का पेपर इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ पे था अभी, श्रीलंका में हुआ था ना, Yes, sir. यस सर। इधर बीच जो Sir. चीजें सर थी। अभी तो मालदीव में चल रहा है लेकिन। हाँ, तो अभी चल रहा है ना, तो उसमें मेंशन सारी चीजें रहेंगी, मतलब इससे पहले जो है वो हुआ था ना, आपका श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। इसमें तो थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये सब चीजें नहीं आएंगी आप में, आप सर में ये वन कौन से लाइन लेवल का पेपर है? ये आपका जो है PG लेवल का बच्चा, जो आपका जो है 10+2+3, 10+2+3 के बाद दिया जाता है, मतलब 10वीं फिर 12वीं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम दोगे उसका पेपर है, ठीक है। बट क्वेश्चन काफी सर प्यारे थे। SST का थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिए। ना, इसमें SST नहीं रहेंगे बच्चा, इसमें केवल इंग्लिश और आपका रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें SST नवोदय नहीं, जैसा है। नवोदय नहीं बच्चा, ये आपका जो है CUT नहीं PG, पता है ना, इन नवोदय जैसा है बोला, मतलब फॉर्मेट नवोदय हाँ, जैसा है। ठीक है, CUT PG का था, NT के द्वारा कराया जाता है। सर इसमें तो है सर, ये करंट मतलब कि करंट अफेयर जैसा। हाँ बच्चा, करेंट अफेयर जैसा था, ठीक है।